आज हम जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान, जिसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। ये मुगल गार्डन का नाम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान यानी 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के टाइम पर राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में अमृत उद्यान रखा गया। ये उद्यान 2023 में मॉनसून सीजन में पहली बार आम जनता के लिए खोला गया है। हम इस गार्डन में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे क्योंकि हम पहली बार यहाँ जा रहे थे। गार्डन की एंट्री राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से थी। यहाँ जाने की बुकिंग हमने ऑनलाइन की हुई थी। ये उद्यान 15 पड़ावों में बांटा गया है, जो कि हम वीडियो में साथ साथ बताते जाएंगे। अंदर जाते ही सबसे पहले वर्टिकल गार्डन पड़ता है और उसके बाद नेचर्स क्लासरूम, जहाँ पर हमने एक शीशम का पेड़ देखा जो कि 200 साल पुराना है, जो कि भारत की आज़ादी से पहले से है और इस पेड़ ने भारत को आज़ाद होते हुए देखा है। एक तरह से ये भारत की आज़ादी का साक्षी है। इसी पेड़ के पास एक बाल वाटिका थी, जहाँ पे ट्री हाउस और बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे। पास ही में एक सेल्फी पॉइंट भी था, जहाँ हमने कुछ फोटोज क्लिक किए और आगे बढ़े। पास में ही बर्ड्स ऑफ राष्ट्रपति भवन था, पर वहाँ पर कोई भी बर्ड नहीं दिखी, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ गए हर्बल गार्डन की ओर, जो कि पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था 2002 में। यहाँ पर 215 प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, जैसे एलोवेरा, हरश्रृंगार, अर्जुन, लेमन ग्रास, तुलसी और भी बहुत सारे पौधे थे, जिन्हें हम खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत था कि जो वनस्पति पहाड़ों पे या बड़ी मुश्किलों से मिलती है, वो भी यहाँ इस गार्डन में लगाई गई है। इस गार्डन को बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया था, जहाँ पर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी और प्रकृति का मिश्रण देख सकते हैं। यहाँ हर पौधे के पास एक QR कोड लगा था, जिसे स्कैन करके आप हर पौधे की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े बॉन्साई गार्डन की तरफ। यह गार्डन पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2010 में बनवाया था। बॉन्साई, जो कि एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है प्लांटेड इन अ कंटेनर, मतलब कि बड़े पेड़ों के छोटे रूप को गमलों में लगाना, जो कि बड़ा ही सुंदर था। यहाँ पर सभी बड़े बड़े पेड़ों के मिनिएचर्स आराम से देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े और फ्यूजिकल फाउंटेन पहुंचे। इस गर्मी में फाउंटेन देखना बहुत ही सुंदर लग रहा था। उससे छूते हुए हवा हमें बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम आगे बढ़े सेंट्रल लॉन की ओर, जहाँ से राष्ट्रपति भवन काफी नजदीक था और राष्ट्रपति भवन की इमारत हमें दिखाई देने लगी थी। फिर हम आगे बढ़े और गार्डन घूमना शुरू किया। ये गार्डन सर एडविन लुटियंस ने बनवाया था, जो कि जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन और ताजमहल के गार्डन से प्रेरित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल और पेड़ पौधे लगे हुए थे, जो कि अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे हमें। जिस प्रकार अमृत जीवन को बढ़ाता है, उसी तरह यहाँ की हरियाली, फूल और साफ हवा इस पॉल्यूशन से भरी दिल्ली में किसी अमृत से कम नहीं लग रही थी हमें। सच में ये अमृत उद्यान है। फिर हम आगे बढ़े हैंगिंग गार्डन और लॉन्ग गार्डन की ओर, जहाँ पर बताया जाता है कि 125 प्रकार के गुलाब के फूल हैं। इस गार्डन को पार करके हम सर्कुलर गार्डन पहुंचे। वहाँ पर बीच में लगा हुआ फव्वारा और उसके बीच से दिखती हुई राष्ट्रपति भवन की झलक सच में अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इसी के पास स्पिरिचुअल गार्डन, फूड कोर्ट, आर्ट गैलरी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी के लिए जगह थी। हम फटाफट आर्ट गैलरी की ओर बढ़े, जहाँ पर लगे हुए फोटो और कलाकृति मनमोहक थी, जो कि देखने में काफी रियलिस्टिक भी थी। हर जगह की कला और कल्चर को दिखा रही थी। फिर हमने कुछ फेमस पेंटर्स की पेंटिंग देखी। इसके बाद बारी आई पेट पूजा की। हम सुबह से घूम रहे थे तो हमें काफी भूख लग रही थी, तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम और दाल कचौरी खाई। सच में यहाँ आकर हमें एक संगठित भारत दिखा, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जो कि भारत के विभिन्न कोनों पे दिखती है, और भारत की कलाएं, जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं, हमें यहाँ देखने को मिली। यहाँ पर नए उभरते भारत की झलक भी मिली, जहाँ QR कोड का प्रयोग करके गार्डन को डिजिटल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। सच में ये अमृत उद्यान हमारे दिल और दिमाग में एक अलग ही छाप छोड़ गया। अगले पार्ट में हम राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।